नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के सियासत में इन दिनों यह चर्चा जोरों शोरों से है कि कई जदयू नेता भाजपा के संपर्क में हैं और खुद जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी यह कहा था कि भाजपा के संपर्क में तो कई जदयू नेता हैं और कई शीर्ष जदयू नेता हैं। और अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसी को लेकर पूछा गया कि क्या जदयू के कुछ नेता भाजपा के संपर्क में हैं, तो नीतीश कुमार ने भी टकासा जवाब दिया है उपेंद्र कुशवाहा को कि जो लोग खुद जब भाजपा के संपर्क में हैं वही ऐसी बातें करते हैं। हालांकि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया है, लेकिन नीतीश कुमार के इस सब जवाब के कि कई नेता जो जदयू के हैं वो खुद भाजपा के संपर्क में हैं, तो आखिर वो कौन नेता हैं? क्या उस नेता के रूप में केवल उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया जा सकता है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो जब पिछले दिनों बीमार थे और दिल्ली के एम्स में दाखिल थे, तब उस समय उनसे मुलाकात करने के लिए भाजपा के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बड़े नेता पहुंचे थे। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को लेकर के जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले कुछ दिनों के दौरान कई ऐसी बयानबाजियां की हैं, जो बयानबाजियां नीतीश कुमार को और जदयू के लिए नागवार गुजरी हैं, उन तमाम बयानबाजियों के बीच अब नीतीश का यह कहना कि जो लोग खुद भाजपा के संपर्क में हैं वही ऐसी बातें करते हैं, तो आखिर वे कौन लोग हैं? क्या इस फेहरिस्त में नाम केवल उपेंद्र कुशवाहा का हो सकता है या फिर और भी नेता हैं? दरअसल राजद और जदयू ने जब से अगस्त 2022 में बिहार में गठबंधन करके बिहार में 7 दलों वाली महागठबंधन की सरकार बनाई है, तब से ही गाहे बेगाहे यह चर्चा बार बार होती है कि जदयू के एक धड़े में इस बात को लेकर आज तक अरुचि है कि जिन नेताओं ने राजद के साथ संपर्क करने की कोशिश की और गठबंधन किया, यह जदयू के सभी नेताओं को विश्वास में लिए बगैर किया गया। तो इसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी जैसे नाम आ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कई तरीके की बातें हो रही हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो जदयू के वफादार सिपाही हैं, जदयू को मजबूत कर रहे हैं, नीतीश कुमार के हितकर हैं। तो नीतीश का यह बयान कि जदयू के कुछ नेता भाजपा के संपर्क में हैं और वही जदयू के कमजोर होने की और जदयू के नेताओं के भाजपा के संपर्क में होने की बात कर रहे हैं, तो उसमें और कौन नेता हैं? एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का लिया जा रहा है, और कौन नाम है? तो इनमें उन नामों की जरूर चर्चा है जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि अब तक उन्हें जदयू में कोई विशेष अधिक जो स्थान है वह नहीं मिला है। दरअसल जदयू में एक कई ऐसे नेता हैं जो लंबे समय में पार्टी में हैं, वो संगठन में काम कर रहे हैं, कुछ लोग सरकार में भी शामिल है, यानी कि कुछ विधायक सांसद हैं तो कोई पार्टी के नेता के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन सबकी इच्छा अलग अलग पदों को पाने की रही है। दूसरी ओर कुछ ऐसे नेता भी रहे हैं जो पिछले कुछ चुनावों के दौरान, साथ ही अपने राजनीतिक जीवन के करियर के दौरान पूरी तरीके से उनकी राजनीति ही लालू विरोध और राजद विरोध पे टिकी रही है। ऐसे नेता अब इस गठबंधन के होने के कारण अपने सियासी जो भविष्य है उसे लेकर के आशंकित दिख रहे हैं। इनमें कई नाम हैं और इन नामों को लेकर के भीतर खाने तो कई चर्चाएं चलती हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसकी चर्चा नहीं होती है। संभवतः ऐसे ही नेताओं की तरफ नीतीश कुमार का एक इशारा है कि जो नेता जदयू में रहते हुए भाजपा के हितैषी बने फिरते हैं वो समझ जाए कि ऐसा करना उचित नहीं है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे कोई हो। उपेंद्र कुशवाहा तो सार्वजनिक रूप से यह कहते हैं कि हाँ, मैंने भाजपा के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन यह केवल एक शिष्टाचार मुलाकात थी। लेकिन शेष नेताओं को लेकर के आज नीतीश का जो यह बयान आया है, यह बयान बिहार की सियासत में आने वाले दिनों के लिए बेहद अहम होगा। तो जदयू के और कौन कौन से नेता ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं, हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन।